if your chart looks something like this, you're doing it completely the wrong way. You have to understand that in the markets or in technical analysis, it is the simple things that work. You have the best chance to make money if your chart looks something like this. And it will look like this when you learn how to trade using price action. And that is exactly what we are going to learn in this trading crash course. So in this course, we are going to learn about candlestick patterns, nature's theory, market trends and market phases, and one of the best technical analysis methods, which is called as the Wyckoff method. So without wasting any more time, grab a pen and paper and we'll start right off. तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे अभी. सो इस प्राइस एक्शन कोर्स में हम लोग ये जो 3 सेगमेंट्स हैं, ये 3 चैप्टर्स हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं. सो ध्यान दीजिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ द सेकंड चैप्टर. बट अगर एक बिगिनर हैं आप, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना होगा, बिकॉज कैंडल स्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको समझना है आगे का एडवांस पार्ट. तो अगर आप लोग बिगिनर नहीं हैं और आपको मालूम है कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, तो आप लोग कैंडल स्टिक्स का जो वीडियो है वो थोड़ा आगे से देख सकते हैं. यानी कि जब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स एक्सप्लेन करूँगा और वो पैटर्न्स एग्जैक्टली कहाँ यूज़ करने चाहिए वो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक का वीडियो. और नेचर थ्योरी का जो वीडियो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई विल सजेस्ट ये आप लोग 2 बार देखेंगे. ओके. सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, इस पे कहीं भी मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड नहीं मेंशन किया हुआ, बिकॉज इट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लर्न. 95% ऑफ द ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इस बारे में सीखने वाले हैं. बट उसके पीछे एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या होती है, एक स्टॉक एग्जैक्टली मूव क्यों करता है और कैसे करता है, ये उन्हें कुछ मालूम नहीं रहता. सो द साइकोलॉजी behind technical analysis is also very important, and that is exactly what we are going to learn in our price action course. Okay, so nature theory हमें क्या सिखाती है कि कोई भी स्टॉक exactly कैसे मूव करता है और क्यों मूव करता है, ये हम लोग नेचर थ्योरी के चैप्टर में सीखने वाले हैं. एंड द लास्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट मार्केट ट्रेंड्स and a very advanced trading method which is called as the Wyckoff method. ओके. सो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच फेजेस दैट वी आर इन. और मार्केट ट्रेंड्स में हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लोग. तो अगर आप लोग सुबह उठे और मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मार्केट में ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है या ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है. इट शुड बी दैट इजी फॉर यू गाइज, एंड आई प्रॉमिस यू गाइज ये कोर्स अगर आपने पूरा देखा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज. प्राइस एक्शन के बारे में आपका जो बेस है वो बहुत क्लियर हो जाएगा. सो विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट आर कैंडलस्टिक्स. Candlesticks are a type of chart used in technical analysis to represent the price movement of a stock. So it can be a stock, commodity हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है. कैंडलस्टिक्स प्राइस मूवमेंट जो होती है उन स्टॉक्स में या क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी में, वो रिप्रेजेंट करती है. They are made up of a rectangular body and 2 thin lines called as wicks or shadows that extend from the top and bottom of a body. So this is how exactly a candlestick looks like. हम लोग next slide में in detail देखेंगे इसके बारे में. The body represents the opening and closing prices of the asset, while the wicks represent the highs and the lows of the price movements. One candle can represent 1 minute, 1 hour, 1 week time frame depending on the trader. So आपको मालूम है ट्रेडिंग में बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं और वो पर्टिकुलर कैंडल उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है. यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम में हर 1 मिनट में एक सिंगल कैंडल आती है, वेराज इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम हर 1 घंटे की कैंडल जो होती है वो उस घंटे के प्राइस मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. कंपेयर टू नॉर्मल लाइन चार्ट्स,
candlesticks provide more information on the price movements of an asset. So this is how a line chart looks like. So basically लाइन चार्ट में हमें एग्जैक्ट इंटरवल के डिटेल्स नहीं मिलते, यानी कि उस मिनट में या फिर उस आवर में कहाँ प्राइस ने हाई बनाया था, कहाँ प्राइस ने लो बनाया था, ये हमें डिटेल्स नहीं पता चलते. बट वेर एज इन अ कैंडल स्टिक चार्ट हमें एग्जैक्ट डिटेल्स पता चलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल्स. दैट इज़ वाई कैंडल स्टिक चार्ट्स आर मोर रिलायबल देन अ लाइन चार्ट. They can help traders identify patterns and trends in the market as well as potential reversal points. So candlestick patterns जो है वो बहुत reliable हो सकते हैं अगर आपको पता है कि exactly कहाँ इन्हें consider करना चाहिए. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इफेक्टिव होते हैं मार्केट्स में और उन्हें कहाँ यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ हमारे सामने कैंडलस्टिक्स हैं. तो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स. वन इज़ अ ग्रीन कैंडलस्टिक एंड अदर इज़ अ रेड कैंडलस्टिक. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं द ग्रीन कैंडलस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुलिश कैंडलस्टिक एंड द रेड कैंडलस्टिक इज कॉल्ड एज अ बेरिश कैंडलस्टिक. तो ऐसा क्यों है डिफरेंस? बिकॉज व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप जो कैंडल्स पड़ते हैं वो ग्रीन कलर के आते हैं. व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन द कैंडल्स आर इन रेड कलर. तो व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप वी ऑलवेज से कि मार्केट इज बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है. मार्केट नीचे जाते वक्त हम लोग कहते हैं कि मार्केट बेरिश है. इसलिए इन कैंडल्स को बुलिश और बेरिश कैंडल भी कहा जाता है. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे टर्म्स है हाई, क्लोज, ओपन, लो, ये सब क्या है कैंडलस्टिक में. तो जनरली ये जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स या डिफरेंट इंटरवल्स के होते हैं, यानी कि एक कैंडलस्टिक एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. अभी वो इंटरवल 1 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 1 आवर या 1 डे का भी हो सकता है. तो फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग मानेंगे कि ये जो कैंडल है ये 15 मिनट की कैंडल है. ओके, तो मान लीजिए दिस इज़ अ 15 मिनट कैंडल. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज अ ओपन. तो ओपन क्या है? आप लोग जानते हैं कि मार्केट स्टार्ट्स एट अराउंड 9:15 AM. ओके, 9:15 AM को मार्केट स्टार्ट होता है. तो ये जो ओपन है सो दिस विल बी द ओपनिंग प्राइस. मान लीजिए ये 100 है, सो 100 विल बी द ओपनिंग प्राइस. तो ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है. ओके, तो मान लीजिए इस 15 मिनट के इंटरवल में जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो ये एंटायर कैंडल रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि ये 15 मिनट्स में मार्केट इस हाई तक गया. मान लीजिए दिस इज़ 125. तो इन 15 मिनट्स में मार्केट ने 125 का हाई लगाया. तो इन्हीं 15 मिनट्स में हमें लो भी मिला विच वॉज अराउंड 80 हम लोग अज्यूम करेंगे. और 15 मिनट्स के बाद यानी 9:30 को ये कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है. 15 मिनट का इंटरवल ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है. इसलिए ये जो क्लोज है दिस क्लोज इज़ अराउंड 110 हम लोग अज्यूम करेंगे. सो ये जो प्राइस है ये फाइनल प्राइस थी आफ्टर 15 मिनट्स, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज द क्लोजिंग प्राइस. और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी. ये कैंडल की बॉडी है और दिस आर कॉल्ड एज विक्स. इनको कैंडल्स के विक्स कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड एज विक्स. और क्लोज और ओपन के बीच में जो प्राइस मूवमेंट्स होती है उन्हें कहा जाता है बॉडी ऑफ अ कैंडल. अभी मान लीजिए 9:30 के बाद क्योंकि 15 मिनट्स हो गए हैं हमें नेक्स्ट कैंडल मिलेगी. ओके, और हम लोग अज्यूम करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल रेड है, यानी कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है. तो व्हेन द मार्केट इज कमिंग डाउन देन दिस विल बी द ओपनिंग प्राइस. ओके, तो यहाँ मार्केट क्लोज हुआ एट 110. तो ये जो है इट विल बी 110, प्राइस विल बी 110. यहाँ पे ये कैंडल ओपन होगी. सो 9:30 को दिस वाज द प्राइस बिकॉज 9:15 की जो कैंडल है विच वाज दिस उसकी क्लोजिंग प्राइस थी 110. तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस विल बी 110. ओके, तो मान लीजिए मार्केट ने नेक्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हाई लगाया ऑफ अराउंड 120. यहाँ पे लो लगाया ऑफ अराउंड 70 और यहाँ पे क्लोज हुआ ऑफ अराउंड 80. तो आप लोग देख सकते हैं पिछली कैंडल का क्लोज क्या था, इट वाज 110.
इस कैंडल का क्लोज क्या था, इट वाज 80, सो द मार्केट हैज़ गॉन डाउन, इसलिए हमें ये रेड कैंडल मिली। सो सिमिलरली ओपन और क्लोज के बीच में जो प्राइस मूवमेंट होती है उसे कैंडल की बॉडी कहा जाता है। कुछ इस तरह कैंडल दिखती है, अगर ओपन और क्लोज में बहुत बड़ा गैप है तो इन्हें विक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो विक्स है वो डिनोट करती है कि कैंडल ने कितना हाई और लो बनाया है उस टाइम फ्रेम में। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंडल स्टिक्स। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कैंडल स्टिक फॉर्मेशन से हम लोग इंडिकेशंस ले सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शंस में जा सकता है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट कैंडल स्टिक फॉर्मेशन से, एंड दैट इज़ अ हैमर फॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ अ हैमर फॉर्मेशन? This is a bullish reversal pattern that occurs after a downtrend. It has a small body and a longer wick, indicating that buyers have started to take control of the market. तो मोस्टली ये जो हैमर फॉर्मेशन है ये आपको डाउन ट्रेंड के लास्ट पॉइंट पे दिखाई देगा, यानी कि एट द बॉटम। तो जहाँ बॉटम्स बनते हैं मार्केट्स में, यहाँ हम लोग ये हैमर फॉर्मेशन देख सकते हैं ऑन एनी टाइम फ्रेम्स। तो हम लोग अभी चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये हैमर फॉर्मेशंस बन रहे हैं। सो नाउ वी आर ऑन द चार्ट्स और हम लोग अभी देखेंगे कि हैमर फॉर्मेशंस कैसे बनते हैं एट अ बॉटम ऑफ अ ट्रेंड। तो फर्स्टली ये डेली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल एक डे का प्राइस एक्शन डिनोट कर रही है। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, सो दिस कैंडल अगर आप लोग डे 1 कंसिडर करोगे इस कैंडल को, सो दिस नेक्स्ट कैंडल विल बी डे 2, दिस विल बी डे 3 एंड सो ऑन। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ इस पॉइंट से मार्केट ने नीचे की तरफ की मूवमेंट दी है। सो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सो हमें हैमर फॉर्मेशन कहाँ देखना है? हमें हैमर फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड के बॉटम में देखना है, यानी कि डाउन ट्रेंड जब हो रहा है उसके बॉटम में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हैमर फॉर्मेशंस मिलते हैं। ओके, सो हियर वी कैन क्लियरली सी मार्केट नीचे आ रहा था, एंड एट दिस पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर डे हमें ये हैमर फॉर्मेशन मिला है जहाँ बड़ी विक है एंड वी गॉट अ वेरी स्मॉल बॉडी। सो दिस इंडिकेट्स कि बायर्स वांटेड टू पुश द प्राइस टू द अपसाइड, यानी कि बायर्स जो हैं यहाँ पे हाई बाइंग हुआ ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ओके, एंड देन वी कैन सी दैट यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया और हमने एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखी टू द अपसाइड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हैमर फॉर्मेशन, और हमें इसी एरियाज में हैमर फॉर्मेशंस को देखना है। हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे फॉर हैमर फॉर्मेशन। अगर हम लोग थोड़े पीछे जाएं तो सी हियर एग्जैक्टली अनदर सेम थिंग। यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ की मूवमेंट स्टार्ट की है, एंड एट दिस पॉइंट हमें एक बहुत अच्छी हैमर फॉर्मेशन मिली है ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ओके, ऑन दिस डे वी गॉट अ वेरी गुड हैमर फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ी विक है, स्मॉलर बॉडी, एंड वी कैन सी एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है टू द अपसाइड। सो हैमर फॉर्मेशंस आर वेरी गुड इफ यू आर कंसिडरिंग अ रिवर्सल ट्रेड, so you can use it as a combination with your strategy. That is why I feel that candlestick patterns are very useful. Most of the people use it anywhere. तो अगर ये आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, ये हैमर फॉर्मेशन अगर कहीं टॉप पे होता है, यानी कि ये हैमर स्टिक फॉर्मेशन अगर एक अप ट्रेंड में होता है तो देर इज़ नो पॉइंट। अगर ये फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, देर इज़ नो पॉइंट इन ट्रेडिंग दैट, क्योंकि ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। तो ये हमें डाउन ट्रेंड्स में ही देखना है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, एंड दैट इज अ पिन बार फॉर्मेशन। दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट कैन बी बुलिश और बेरिश डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था आपको, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन कंसिडर करके ही हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं या नहीं, दैट इज़ द डिसीजन दैट यू कैन मेक। सो मोस्टली ये जो पिन बार फॉर्मेशंस होते हैं या फिर हैमर फॉर्मेशंस, ये जनरली टॉप्स या बॉटम्स में आप लोग देखेंगे तब ये बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। बट अगर आप लोग एक साइडवेज मार्केट में पिन बार या फिर हैमर फॉर्मेशंस कंसिडर कर रहे हो जो एक रिवर्सल फॉर्मेशंस है, दोज विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ये हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे बाद में। इट हैज़ अ स्मॉलर बॉडी एंड अ लॉन्गर अपर और लोअर विक, इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ बेरिश पिन बार कैंडल, दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश पिन बार कैंडल। तो अगर आपने देखा आपको लगेगा कि दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हैमर फॉर्मेशन एंड यू आर राइट। मोस्टली इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। कोई लोग इन्हें हैमर फॉर्मेशंस बोलते हैं, कोई लोग इन्हें पिन बार फॉर्मेशंस बोलते हैं, डजेंट मैटर। तो हैमर फॉर्मेशन में हमने बुलिश साइड देखी थी, पिन बार फॉर्मेशन में हम लोग सिर्फ बेरिश साइड देखेंगे। ओके, सो विल गो ऑन द चार्ट्स। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कि क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी फॉर अ पिन बार के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लोग यहाँ पे बेरिश पिन बार ही देख रहे हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट विथ बुलिश पिन बार, दिस इज अ बेरिश पिन बार। तो बेरिश पिन बार के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट थिंग विल बी क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सो हियर वी कैन क्लियरली सी द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, कंटिन्यूसली मार्केट हाइज बना रहा है। तो एट दिस पॉइंट अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग पिन बार फॉर्मेशन मिलता है, अ बेरिश पिन बार, ये आप लोग देख सकते हैं दिस आइडेंटिफाइज एज अ बेरिश पिन बार, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग विक है एंड अ वेरी स्मॉल बॉडी। सो दिस विक इंडिकेट्स दैट यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द अपसाइड, सेलर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं एंड इफ दिस लो इज ब्रोकन मार्केट नीचे आ सकता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। ये जो कैंडल का लो था ये ब्रेक होते ही हमने एक बहुत अच्छी मूव देखी टू द डाउन साइड। देन ये जो अप ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया एंड डाउन ट्रेंड में हम लोग कौन से फॉर्मेशन के लिए देखेंगे, हम लोग एक हैमर फॉर्मेशन के लिए देखेंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी एट दिस पॉइंट, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड इसका हाई ब्रेक होते ही मार्केट अपसाइड में गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एनगल्फिंग फॉर्मेशन। तो क्या होता है एग्जैक्टली एनगल्फिंग फॉर्मेशन? दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट occurs when a small candlestick is followed by a larger candlestick that completely engulfs the previous one. It can indicate a potential reversal or continuation depending on the direction of the engulfing candlestick. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ स्मॉलर कैंडल एंड द नेक्स्ट कैंडल इज अ लार्जर कैंडल, यानी कि ये जो छोटी कैंडल है दैट इज कंप्लीटली इनसाइड द बिगर कैंडल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एनगल्फिंग फॉर्मेशन। तो ये दोनों साइड हो सकता है। तो यहाँ पे स्मॉलर कैंडल इज अ रेड कैंडल एंड द बिगर कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। सो दिस इज अ स्मॉल ग्रीन कैंडल एंड द नेक्स्ट वन इज अ रेड कैंडल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द ग्रीन कैंडल इज कंप्लीटली इनसाइड दैट रेड कैंडल। सो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ बेरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। सो दिस इज अ रिवर्सल फॉर्मेशन टू द डाउन साइड, यानी कि दिस इज अ बेरिश वन। तो हम लोग चार्ट के ऊपर दोनों फॉर्मेशंस देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे अ बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन और हमें कहाँ कंसिडर करना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे एंड नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी द बेरिश वन। तो पहले हम लोग देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन दिखता कैसे। तो मोस्टली जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था अ स्मॉल रेड कैंडल, ये पहले हम लोग कैंडल देखते हैं और जो नेक्स्ट कैंडल होती है द ग्रीन कैंडल वो पूरे रेड कैंडल को कवर कर देती है, यानी ये जो रेड कैंडल होती है दिस इज नाउ कंप्लीटली इनसाइड दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली यही देख सकते हैं। ओके, एट दिस पॉइंट ये जो रेड कलर की कैंडल है दैट इज कंप्लीटली इनसाइड द नेक्स्ट कैंडल विच इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड वी कैन सी दिस इज एग्जैक्टली द बॉटम और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं एंड वी सॉ गुड मूव टू द अपसाइड। सो दिस इज कॉल्ड एज द बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। मोस्टली ये फॉर्मेशंस हमें बॉटम्स में मिलते हैं या फिर हमें कंटिन्यूएशंस में मिलते हैं। डोंट वरी अबाउट द कंटिन्यूएशन पार्ट, ये कंटिन्यूएशन पार्ट जो है ये हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे। फॉर नाउ आप लोग चार्ट्स ओपन कर सकते हैं एंड जस्ट लुक फॉर दीज पैटर्न्स जो अभी हमने देखे हैं, द पिन बार, द हैमर एंड दिस एनगल्फिंग फॉर्मेशन। चार्ट खोलिए एंड लुक एट द हाइज एंड द बॉटम्स। आई एम श्योर आपको ये सारे फॉर्मेशंस दिख जाएंगे। सो द नेक्स्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज़ अ बिट डिफरेंट, क्योंकि जो पहले हमने कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस देखे हैं वो रिवर्सल फॉर्मेशंस हैं, यानी कि पर्टिकुलरली ईदर वो एक बेरिश फॉर्मेशन है या फिर वो एक बुलिश फॉर्मेशन है। बट द नेक्स्ट फॉर्मेशन इज़ अ बिट न्यूट्रल। तो हम लोग देखेंगे दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द डोजी फॉर्मेशन।
This is a neutral pattern that occurs when the opening and closing prices are the same or very close to each other. It can indicate indecision in the market and a potential trend reversal or continuation. So doji candle कुछ इस तरीके से दिखती है. Doesn't matter if it is a red or a green candle. The closing and opening prices are very close to each other and you can see दोनों साइड में बहुत बड़ी wick है. What does it mean? It means that there are buyers and also sellers in the market. So buyers नीचे से price push कर रहे हैं. Sellers are also selling and pushing the price to the downside. तो यहाँ पे एक बैलेंस तैयार हो जाता है, यानी कि देर आर ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. तो अभी चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे डोजी फॉर्मेशन कैसे दिखता है और हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए. तो बेसिकली दिस इज़ अगेन अ डेली टाइम फ्रेम. तो ये आप लोग जो कैंडल देख रहे हैं, दिस कैंडल डिनोट्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ द एंटायर डे. पूरे दिन की प्राइस मूवमेंट ये एक कैंडल डिनोट कर रहा है बिकॉज इट इज़ द डेली टाइम फ्रेम. सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में हैं. तो ये कैंडल एट दिस पॉइंट हमें क्या मीनिंग समझा रही है मार्केट में, ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है. सो द मार्केट इज़ ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड. और अप ट्रेंड में अगर आपको एक बहुत बड़ी इंडिसीजन या फिर डोजी कैंडल मिलती है, यानी कि जो बायर्स जो स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में, जहाँ से इन्होंने मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके गए बिकॉज द बायर्स वर स्ट्रॉन्गर देन द सेलर्स. बट इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स हैव ऑल्सो एंटर्ड एंड दे हैव ऑल्सो पुश द मार्केट टू द डाउन साइड. सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि देर आर सिमिलर नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट एज वेल नाउ. तो यहाँ से ईदर मार्केट नीचे भी जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है. दोनों बाजू में हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं व्हेन वी गेट अ डोजी फॉर्मेशन. सो इट लुक्स लाइक दिस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस. तो अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं. अगर हाई ब्रेक होता है तो जो अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है. तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकती है टू द अपसाइड. सो अगर बायर्स और सेलर्स सिमिलर बैलेंस्ड आउट है तो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं एक डोजी फॉर्मेशन का हम लोग देखेंगे. सो द बेस्ट वे टू यूज़ द डोजी फॉर्मेशन इज़ वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल. ओके, तो अगर हम लोग कभी भी चार्ट के ऊपर एक डोजी फॉर्मेशन देखते हैं, सो दिस इंडिकेट्स इनडिसीजन, राइट. तो यहाँ पे अगर इस डोजी फॉर्मेशन का लो ब्रेक होता है तो हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में. तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं. अगर ऊपर के तरफ ये कैंडल ब्रेक होती है देन वी कैन सी अ अपवर्ड मोमेंटम. हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग एक अप ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है. सिमिलरली टू द डाउन साइड, अगर एक डाउन ट्रेंड में हमें एक डोजी फॉर्मेशन मिलता है एंड अगेन द लो इज़ ब्रोकन, हम लोग फिर से नीचे की तरफ की मूवमेंट देख सकते हैं. बट आपको ध्यान में रखना है, अगर हम लोग एक अप ट्रेंड में हैं और एक डोजी फॉर्मेशन होता है, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन हो सकता है कि अभी शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है या फिर अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है, यानी कि एक ही रेंज में ट्रेड कर सकता है जो पहले एक वन वे रेंज में ट्रेड कर रहा था. बिकॉज क्योंकि देर आर सिमिलर नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट, देर विल बी अ फाइट बिटवीन दिस टू टू ईदर पुश द मार्केट टू द अपसाइड और टू द डाउन साइड. इसलिए डोजी फॉर्मेशन को आप थोड़ा सेफर वे में ट्रेड कीजिए. वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ईदर ब्रेक द लो और हाई ऑफ द डोजी फॉर्मेशन. So the last candlestick formation that works in the market is the morning star and the evening star formation. तो बेसिकली जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है वो एक बुलिश फॉर्मेशन है, यानी कि वहाँ से आप लोग मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं. वेयर इवनिंग स्टार इज़ अ डाउनवर्ड या फिर एक बेरिश फॉर्मेशन. These are bullish and bearish reversal patterns that occur after a downtrend or a uptrend respectively. They consist of 3 candlesticks, with the second one having a small body and the third one having a long body that completely engulfs the first one. So mostly कुछ इस तरह दिखते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. पहले हमें एक नॉर्मल कैंडल मिलती है. आफ्टर दैट वी गेट ईदर अ डोजी फॉर्मेशन और अ हैमर और अ पिन बार फॉर्मेशन, एंड द थर्ड कैंडल विल बी इन द डायरेक्शन जहाँ मार्केट जा रहा है. सो इन द मॉर्निंग स्टार द थर्ड कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से. बेसिकली हमें ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का पैटर्न है वो बॉटम्स में देखना है.
यानी कि अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट में और अगर डाउन ट्रेंड में आपको ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन मिलता है, देन यू कैन टेक द ट्रेड टू द अपसाइड, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है मार्केट में। सिमिलरली इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में एक नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल ग्रीन कलर की कैंडल है, उसके बाद वी गेट अ इनडिसीजन कैंडल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, विच इज कॉल्ड एज अ डोजी फॉर्मेशन, एंड देन वी गेट अ एनगल्फिंग कैंडल और यू कैन से अ नॉर्मल और अ बिग रेड कैंडल जो अराउंड एंड अराउंड सेम है विद द फर्स्ट कैंडल दैट वी कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हम लोग एक डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में। सो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है चार्ट के ऊपर। सो यर वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वी हैव अ वेरी गुड डाउन ट्रेंड, एंड डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये फॉर्मेशन हुआ है। तो ये देखने के बाद यू मस्ट बी थिंकिंग, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको फोटो दिखाया था ऑफ द फॉर्मेशन, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। यानी कि जो आपने फोटो देखा था, दिस इज़ नॉट क्वाइट सिमिलर टू दैट। ओके, मैं बहुत सारे आपको पिक्चर परफेक्ट दिखा भी सकता था, बट मुझे आपको कन्वे करना है कि मार्केट में आपको हर बार पिक्चर परफेक्ट सेटअप्स नहीं मिलते, आपको थोड़ा बिटवीन द लाइन्स रीड करना आना चाहिए। दैट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा इंट्यूशन और डिस्क्रिशन भी ऐड करना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग पे, बिकॉज इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट पिक्चर परफेक्ट सेटअप, वो हर बार नहीं आएगा और आपसे बहुत सारे ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने लॉजिक देखा था, हमारा लॉजिक क्या था, अगर एक डाउन ट्रेंड है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये ऑब्वियसली एक नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल बेरिश कैंडल, हम लोग ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। ये जो सेकेंड कैंडल है वो क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है कि मार्केट में बैलेंस आ चुका है, क्योंकि नाउ एट दिस पॉइंट देर आर सेम नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। सो नेक्स्ट कैंडल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड कैंडल हमें क्या डिनोट करी है कि देर वॉज अ बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बट द बायर्स हैव वन द नेक्स्ट डे, यानी कि ये जो हाई बना था ये ब्रेक हो चुका है, एंड वी हैव अ सिमिलर इफ नॉट अ बेटर थर्ड कैंडल। तो मैंने क्या बोला था, द फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल इज क्वाइट सिमिलर, या फिर सिमिलर होनी चाहिए फॉर दिस पैटर्न टू वर्क, और ये थर्ड कैंडल इज इवन बेटर देन दैट। सो जो पिक्चर परफेक्ट सेटअप है उससे ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि द थर्ड कैंडल इज क्वाइट बिगर एंड एक्चुअली इट इज एनगल्फिंग द फर्स्ट कैंडल। सो ऐसे ही आपको थोड़ा इन बिटवीन द लाइन्स रीड करना आना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने एक बहुत अच्छी मूव देखी टू द अपसाइड। अगर आपने थोड़ा सा राइट पे देखा तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट सेटअप्स हैं। तो यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट सेटअप्स है, जैसे कि ये वी कैन क्लियरली सी दिस इज द फर्स्ट कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इनडिसीजन हुआ, देन द बायर्स वन एंड वी सॉ अ वेरी गुड मूव टू द अपसाइड। सिमिलरली यहाँ हम लोग नीचे आए, अगेन वी हैव अनदर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स इन द मार्केट, इनडिसीजन इन द मार्केट, एंड अगेन द बायर्स हैव वन, और हमने देखा मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो सिमिलरली हर बार आपको कैंडल फॉर्मेशन या सेटअप पे जाना नहीं होता है। व्हाट दिस सेटअप डिनोट्स इज मेनली द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स। पहले सेलर्स एक्टिव थे, फिर इम्बैलेंस आया मार्केट में, फिर बायर्स एक्टिव हो गए। दिस इज नथिंग बट द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो दैट इज़ वाई कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस वर्क, बिकॉज ये जो कैंडलस्टिक्स हैं वो इमोशंस और इंटेंशंस डिनोट करते हैं हमें ऑफ द ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोग चार्ट के ऊपर देख सकते हैं वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। सो द फर्स्ट कैंडल, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में जो पहली कैंडल होती है दैट विल बी अ ग्रीन कैंडल। द नेक्स्ट कैंडल विच इज़ द सेकेंड कैंडल विल बी द इनडिसीजन कैंडल, यानी कि देर विल बी सिमिलर अमाउंट ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। तो ये हमें क्या डिनोट करता है, ये हमें पहली इंडिकेशन देता है कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है अगर यहाँ पे सेलर्स बायर से जीत जाए तो। एंड द थर्ड कैंडल हमें क्या बताती है, एट दिस पॉइंट द सेलर्स हैव वन इन द मार्केट्स, क्योंकि इस इनडिसीजन कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है, एंड वी गॉट अ सिमिलर कैंडल विच इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है एंड द रेड कैंडल आर वेरी सिमिलर। सो दिस कंप्लीट्स आर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, एंड देन यू कैन सी जब इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तब हमने एक बहुत अच्छी मूव देखी टू द डाउन साइड। अनदर पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, इस इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आर वेरी रेयर,
इसलिए जब वो बनते हैं तब वो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं आपको। इसलिए यू कैन ऐड दिस इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ताकि जब आप लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो और ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए, यानी कि अगर आपको कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है विथ योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड दिस फॉर्मेशन, आप बहुत बड़े ट्रेड्स पकड़ सकते हो मार्केट में। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एन इम्पल्स। हम लोग देखेंगे कि एक इम्पल्सिव मूव एग्जैक्टली क्या होती है। सो अ मार्केट मूव दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग मूव सिग्निफिकेंटली इन वन डायरेक्शन इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि एक मार्केट मूव जो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है टू द प्रीवियस मूव, और एक बहुत कम टाइम पीरियड में मार्केट बहुत स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में मूव करता है। These moves happen when there is a significant imbalance between the buyers and the sellers in the stock market. If the stock moves up quickly, ये एक example है, if the stock moves up quickly, there is significantly more buyers than sellers in the market and vice versa. यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, दैट मीन्स दैट कि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू द सेलर्स, और वाइस वर्सा मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कंपैरेटिवली देर आर मोर सेलर्स इन द मार्केट देन बायर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देर आर टिपिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इम्पल्सिव मूव्स हैव। मतलब जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लार्ज कैंडल्स, यानी कि जो मूव होती है इम्पल्सिव मूव उसके कैंडल्स बहुत लार्ज होते हैं कंपैरेटिवली टू द अदर कैंडल्स। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इफ़ यू हैव टू लर्न एंड ट्रेड थ्रू प्राइस एक्शन। तो जब एक इम्पल्सिव मूव होती है तो उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स आर ऑफ द सेम कलर। यानी कि अगर एक बुलिश मूव है, यानी कि अगर स्टॉक ऊपर के तरफ जा रहा है, देर आर मोर ग्रीन कैंडल्स, स्टॉक नीचे जा रहा है तो देर आर मोर रेड कैंडल्स इन द मार्केट। तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं, और चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक इम्पल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। सो हियर वी हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स। इंडसइंड बैंक का चार्ट है। टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता क्योंकि इम्पल्स विल बी द सेम ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑब्जर्व दिस एरिया। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे बहुत बड़े कैंडल्स है अगर आप लोग कंपेयर करोगे टू अराउंड दिस एरिया, क्योंकि दीज कैंडल्स आर बिगर, दीज कैन आइडेंटिफाई एज एन इम्पल्सिव कैंडल्स। और अगर आप लोग नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, दिस इज़ अ वॉल्यूम इंडिकेटर। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, इम्पल्स के लिए हमें बिग कैंडल्स चाहिए, वी वांट लार्ज कैंडल्स। तो ये क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया इज कंपैरेटिवली अगर आप लोग इस एरिया में देखोगे जहाँ मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा था, एंड वी हैव स्मॉलर कैंडल्स। सो यर वी हैव स्मॉलर कैंडल्स। यहाँ पे अगर आप लोग वॉल्यूम ऑब्जर्व करोगे तो वी हैव वेरी लो वॉल्यूम, एंड यर आप लोग अगर देखोगे इस एरिया में यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम कैंडल्स दिख रहे हैं आपको। सो दिस मीन्स कि दिस इज़ अ वेरी इम्पल्सिव मूव अगर आप लोग कंपेयर करोगे टू दिस काइंड ऑफ मूव और द मूव दैट हैपन नेक्स्ट। तो अगर ये एरिया आप लोग देखोगे, ये मैं पहले मिटा देता हूँ। तो अगर आप लोग इस मूव के बाद इस मूव को ऑब्जर्व कीजिए। सो आफ्टर एन गुड मूव, यहाँ पे ये जो मूव है इसके अगर आप लोग वॉल्यूम बार्स देखोगे तो वॉल्यूम बार्स आर वेरी स्मॉल, और ये जो आप लोग ब्लैक लाइन देख रहे हैं दैट इज़ अ वॉल्यूम एवरेज। तो सब कैंडल्स इस वॉल्यूम एवरेज के नीचे है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज़ नॉट एन इम्पल्सिव मूव, ये एक करेक्टिव मूव है जो हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे फॉर इम्पल्सिव मूव्स। तो ये हो गया नीचे की साइड। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यर अगर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। सो यर दिस मूव आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास बहुत बड़े कैंडल्स है। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन द कैंडल्स आर बिग, बिग कैंडल्स। सेकेंड क्राइटेरिया वॉज हाई वॉल्यूम,
और हमारा एक थर्ड क्राइटेरिया भी था कि कैंडल्स बड़े होने चाहिए और कैंडल्स सेम कलर्स के होने चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स, यानी कि नॉट नेसेसरीली कि अगर 5 कैंडल है तो 5 के 5 ग्रीन चाहिए, अराउंड अगर 5 कैंडल्स हैं तो अराउंड 4 कैंडल्स शुड बी ग्रीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स आर ग्रीन। और इस स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हमें ये जो करेक्टिव मूव मिली है, करेक्टिव यानी साइडवेज मूव, यानी कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता, मार्केट एक ही एरिया में थोड़ी देर ट्रेड करते बैठता है। और अगर आप लोग नीचे की तरफ देखोगे तो इस करेक्टिव मूव में अगर आप लोग वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम इज़ वेरी लो वॉल्यूम एंड दीज आर स्मॉल कैंडल्स। सो दिस इज़ नॉट एन इम्पल्सिव मूव, दिस इज़ अ करेक्टिव मूव। अगर हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हियर वी कैन सी दिस स्ट्रॉन्ग मूव अगेन। अगर आप लोग वॉल्यूम कंपेयर करोगे, वेरी स्मॉल वॉल्यूम ओवर हियर, और जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा था वॉल्यूम पिकअप हुआ एंड वी हैड बिग कैंडल्स एंड कैंडल्स वर ओनली गोइंग टू द अपसाइड। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इम्पल्सिव मूव मार्केट में। अभी हम लोग देखेंगे कि करेक्टिव मूव कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आइडिया दिया है ऑफ अ करेक्टिव मूव। पहले हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, एग्जैक्टली देखेंगे कौन से क्राइटेरियाज और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक करेक्शन या फिर एक करेक्टिव मूव क्या होता है। द मार्केट मूव दैट इज़ वेरी स्लो एंड ऑक्योर्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव, यानी कि ये जो मार्केट मूव होती है ये बहुत स्लो होती है और एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव जो हमने पहले सीखा है, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव के बाद हमें ये करेक्टिव मूव या फिर एक करेक्शन मिलता है। कंपैरेटिवली करेक्टिव मूव्स आर ईजियर टू स्पॉट, दे हैव एग्जैक्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिव मूव्स। They can suggest profit booking, balance between buyers and sellers, creating a consolidation. So this means that अगर हम लोग एक कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन में हैं, दिस मीन्स कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट में, या फिर देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि जितने बायर्स है उतने सेलर्स है मार्केट में। दैट इज़ द रीज़न मार्केट कहीं नहीं जाता कोई भी डायरेक्शन में, मार्केट सिर्फ साइडवेज रहता है। So there are typically 3 characteristics that all correction moves have. तो यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल कैंडल्स, सेकेंड इज लो वॉल्यूम एंड थर्ड इज मिक्स्ड कलर स्मॉल कैंडल्स। तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज कि इम्पल्स और करेक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जैक्ट अपोजिट रहेंगे, क्योंकि हम लोग इम्पल्स में हमने देखा था कि बिग कैंडल्स, हाई वॉल्यूम और सेम कलर की कैंडल्स, मेजॉरिटी कैंडल्स हमें चाहिए रहते थे। दिस इज़ एग्जैक्ट अपोजिट। वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ऑन द चार्ट कि अगर स्मॉल कैंडल्स, लो वॉल्यूम, मिक्स्ड कलर के स्मॉल कैंडल्स हैं तब एक करेक्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हियर ऑन द चार्ट, ये सेम चार्ट है इंडसइंड बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमने इम्पल्सिव मूव्स आइडेंटिफाई किए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहली जो इम्पल्सिव मूव हमने आइडेंटिफाई की थी वॉज दिस मूव, बिकॉज इस पूरे मूव में हमने देखा था कि लार्ज कैंडल्स हैं और वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो हमने पहले क्राइटेरिया क्या देखा था कि एक करेक्टिव मूव एक इम्पल्सिव मूव के बाद आती है। सो दिस वॉज एन इम्पल्सिव मूव, राइट। और इस मूव के बाद ये जो मूव है दिस इज़ कॉल्ड एज अ करेक्टिव मूव, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज स्मॉलर कैंडल्स। यहाँ पे अगर हमने कंपेयर किया इम्पल्सिव कैंडल से तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं ये स्मॉलर कैंडल्स हैं। सेकेंड क्राइटेरिया वॉज कि ये जो कैंडल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली बहुत कम रहेगा। अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो एवरेज है ये एवरेज के नीचे सारे बार्स हैं, यानी कि ये जो वॉल्यूम है फॉर दिस एरिया वॉज वेरी लो बिकॉज इट वॉज अ करेक्टिव कंसोलिडेशन एरिया। थर्ड क्राइटेरिया वॉज मिक्स्ड कैंडल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कोई भी एक कलर के कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड कलर कैंडल्स देख रहे हैं, यानी कि ग्रीन और रेड कैंडल्स मिक्स्ड है इस एरिया में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ करेक्शन। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया था जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिमिलरली जैसे हमने इम्पल्सिव मूव के लिए किया था, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस एरिया में हम लोग देख सकते हैं, तो ये मैं पहले मिटा देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू सी ओनली फॉर व्हेन द मार्केट इज़ गोइंग अप। तो जैसे पहले हमने देखा था ये मूव हमने एज एन इम्पल्स आइडेंटिफाई की थी बिकॉज वी हैड वेरी लार्ज कैंडल्स
मिक्स्ड कलर कैंडल्स नहीं थे, एक कैंडल्स थे, यानी कि मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स आर ग्रीन कलर कैंडल्स और वेरी हाई वॉल्यूम। तो इस इम्पल्सिव मूव के बाद ये जो मूव आई थी, दिस इज कॉल्ड एज अ करेक्शन, बिकॉज अगेन फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज कि मिक्स्ड कलर कैंडल्स है, सेकेंड क्राइटेरिया वॉज लो वॉल्यूम, वी कैन क्लियरली सी इस एरिया में बहुत लो वॉल्यूम है, एंड थर्ड वॉज कि ये सारे स्मॉलर कैंडल्स है कंपैरेटिवली टू द इम्पल्सिव बिगर कैंडल्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं। सो मार्केट ट्रेंड्स रिफर टू द डायरेक्शन इन विच द मार्केट इज मूविंग। तो जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। पहली ट्रेंड होती है एन अप ट्रेंड, जहाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट एक ही एरिया में साइडवेज रहता है, यानी कि मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइडवेज ट्रेंड या फिर अ साइडवेज मार्केट। To analyze whether the market is in an uptrend or downtrend, one must understand how a stock moves in the first place. तो बिफोर नोइंग एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड ऑन द चार्ट, हम लोग पहले देखेंगे कि नॉर्मली एक स्टॉक मूव कैसे करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ अ स्टॉक मूव्स। द स्टॉक इनिशियली मूव्स टू द अपसाइड एज देर आर न्यू बायर्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले मार्केट में नए बायर्स आएंगे, स्टॉक ऊपर की तरफ ले जाएंगे। But there comes a point where the buyers who have bought the stock at the lows, तो ये लो है, यहाँ से नए बायर्स ने स्टॉक ऊपर की तरफ ले गए हैं। बट दीज बायर्स वॉन्ट टू बुक देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है, बट ऑब्वियसली अगर आपने 10 रुपये में स्टॉक बाय किया है, वो स्टॉक 20 रुपये गया, यू वॉन्ट टू बुक योर प्रॉफिट, राइट। सो जनरली जो बायर स्टॉक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वो कभी ना कभी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। That is exactly where the stock stops moving up. So if the stock stops moving up और नीचे की तरफ आ रहा है, then this area is considered as a high. इस एरिया को हाई कहा जाता है क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ गया, this has become a high and the price is pulled back because the selling takes place by the initial buyers. ये प्राइस नीचे की तरफ क्यों आती है? बिकॉज जो बायर्स है जिन्होंने प्राइस ऊपर लेके गए, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स डाले, यानी कि उन्होंने अपने स्टॉक सेल कर लिए, इसलिए यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ हमें एक पुल बैक देता है। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम डायग्राम आई हैव ड्रॉन। तो हियर वी कैन सी क्लियरली दैट द प्राइस इज मूविंग अप एंड क्रिएटिंग अ हाई, एज दिस इज वेयर द प्राइस स्टॉप मूविंग अप। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज अ हाई, जैसे कि हमने बोला था, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पाई, यहाँ से प्राइस नीचे आई है। दिस इज़ वेयर द प्राइस इज पुल्ड बैक टू द डाउन साइड, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ लो, एज द प्राइस में स्टिल मूव लोअर। तो मैं ये जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू करने वाली है या फिर से ऊपर जाएगी, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आई होप टिल दिस पार्ट इट इज़ वेरी क्लियर। अगर नहीं है तो आप लोग फिर से ये पार्ट देखिए, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट वेर आप लोग अपना प्राइस एक्शन का एक बेस क्रिएट करेंगे। सो दिस वीडियो ऑल टुगेदर एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So now what happens after the profit booking is over, the stock starts to move up. ओके तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी थी, ये ओवर होने के बाद स्टॉक फिर से स्टार्ट करता है टू मूव टू द अपसाइड, नाउ विथ इवन मोर बायर्स, एज दोज हु आर नॉट एबल टू पिक द स्टॉक एट द लोज आर ऑल्सो ट्राइंग टू बाय द स्टॉक। तो जो लोग इस लो पे बाय नहीं कर पाए और ये मूव पूरी कैप्चर नहीं कर पाए, वो ऑब्वियसली इस मूव को देखेंगे एंड दे विल वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। तो वो यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए देखेंगे इस लो तक, या फिर जब ये हाई ब्रेक होता है तब ये बायर्स फिर से मार्केट में आएंगे। तो इनिशियल बायर्स है वो सब तो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, थोड़े बायर्स रहेंगे, और देन इवन मोर बायर्स आर एडेड अराउंड दिस एरिया। द स्टॉक ब्रेक्स द प्रीवियस हाई इनवाइटिंग मोर बायर्स इन द मार्केट। तो ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई बन जाता है, बिकॉज जब ये लेवल ब्रेक होती है स्टॉक इज गोइंग टू गो अप अगेन, और एक पॉइंट पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो देन दिस इज गोइंग टू बिकम द हाई, सो दिस बिकम्स द प्रीवियस हाई।
और जब ये हाई ब्रेक होता है तब ये जो लेवल है दिस इज कंसिडर्ड एज द लो. द लेवल फ्रॉम विच द स्टॉक रिवर्स्ड इज नाउ कंसिडर्ड एज अ लो. सो ये लो तभी कंसिडर होगी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा. दैट इज़ द ओनली पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे ही ये लो कंसिडर होगा. जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लो. सो जब ये हाई ब्रेक होगा this will be considered as a low and this high will be considered as the previous high, and the high that was broken is considered as the previous high. Exactly, that was the point. So now what happens, the stock moves to the upside and starts to form higher highs and higher lows as shown in the chart. तो यहाँ पे आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं, इस लो से हम लोग ऊपर की तरफ गए, प्रीवियस हाई फिर से लो मारा और ये हाई ब्रेक किया. सो दिस बिकम्स द प्रीवियस हाई, ये लो बन गया हमारा, और फिर से हमने ऊपर एक हाई क्रिएट किया, फिर से एक लो क्रिएट किया, और फिर से इस हाई को हमने ऊपर के तरफ ब्रेक किया है. सो हमें यहाँ पे क्या मिला, जो ये दो लोज मिले हैं और ये दो हाई मिले हैं हमें. सो व्हाट आर दीज, ये हाई एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि इस हाई के ऊपर ये हाई आया है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ हायर हाई, और इस लो के ऊपर हमें ये लो मिला है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ हायर लो. सो ऐसे कंटिन्यू होते जाता है एंड वी गेट एन अप ट्रेंड, एंड दीज आर कॉल्ड एज हायर हाइज एंड हायर लोज. तो जब आपको एक हायर हाई हायर लो मिलेगा, दैट इज़ व्हेन द मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड. सो हियर वी कैन सी as this high has been formed after the break of the previous high, this now becomes a higher high. Similarly, ये जो एरिया है, as this low has been formed above the previous low, it is called as the higher low. So this is how a typical stock moves to the upside. तो डाउन साइड के लिए वाइस वर्सा रहेगा. डाउन साइड के लिए जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, फिर से पुल बैक देगा, फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा. सो दिस इज हाउ अ स्टॉक मूव्स इन एन डाउन ट्रेंड. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर कि कैसे स्टॉक मूव करता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते इनिशियली यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया. सो वी कैन कंसिडर दिस एरिया, वी कैन कंसिडर दिस एरिया एज द लो. हमने यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ से हमने जैसे कि देखा था स्लाइड्स में, इनिशियल पुल बैक हमारा आया और इस एरिया से हमने रिवर्स किया और हमने इस हाई को ब्रेक किया. सो नाउ दिस विल बिकम अ लो. हम लोग फिर से ऊपर गए, इस एरिया पे हमने फिर से एक हाई बनाया, यहाँ से फिर से एक पुल बैक आया. सो दिस बिकम्स द हायर हाई. इस एरिया से हमने फिर से ऊपर की तरफ गए, ये हाई ब्रेक किया इस पॉइंट पे. सो नाउ दिस विल बिकम द हायर लो. एंड वी कैन सी क्लियरली कि ऐसे ही पैटर्न में स्टॉक ऊपर नीचे होता है, बट द स्टॉक इज़ क्लियरली गोइंग टू द अपसाइड, क्योंकि जब तक ये हायर लोज जो हो रहे हैं, जब तक ये हायर लोज ब्रेक नहीं होते, तब तक द स्टॉक इज़ इन एन अप ट्रेंड. जब ये हायर लो ब्रेक होता है, कंसिडर दिस कि यहाँ से हम लोग अगर नीचे की तरफ आए एंड दिस इज़ द करंट हायर लो, अगर रिसेंट हायर लो नीचे की तरफ ब्रेक होता है कभी भी, देन देर इज़ चेंज इन द ट्रेंड, यानी कि ये अप ट्रेंड इस पॉइंट पे हो जाएगा एक डाउन ट्रेंड. तो ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे और हम लोग चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स भी लेंगे ऑफ अ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड द साइडवेज मार्केट. So now we are going to see how we can identify a trend. Identifying trend can be easy if you know what to look for. As we have learned how the stock moves, when the stock is making higher highs and higher lows, the stock is in an uptrend. तो जैसे हमने देखा था लास्ट स्लाइड्स में एंड ऑन द चार्ट, जब कोई स्टॉक हायर हाइज हायर लोज करता है, स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है. Similarly, as the stock is making lower lows and lower highs, the stock is in an downtrend. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चार्ट्स पे देखेंगे एक डाउन ट्रेंड भी कैसे दिखता है चार्ट के ऊपर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अ ट्रेडर शुड ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद द ट्रेंड, एज ट्रेडिंग अपोजिट टू द ट्रेंड कैन रिजल्ट इन लॉसेस.
तो आप जब ट्रेड करोगे यूजिंग प्राइस एक्शन और यूजिंग एनी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, आई विल सजेस्ट यू गाइज कि अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, आप लोग सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस या फिर बाय कीजिए उस स्टॉक को। अगर स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप लोग शॉर्ट साइडेड ट्रेड्स ले एंड अवॉइड बाइंग इन दैट इंस्टेंस एंड अवॉइड बाइंग द स्टॉक। और जब एक स्टॉक साइडवेज मार्केट में होता है तब हमें अवॉइड करना चाहिए टू ट्रेड दैट स्टॉक। ओके, सो टू आइडेंटिफाई ट्रेंड हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे विद द अप ट्रेंड। एन अप ट्रेंड इज व्हेन द मार्केट इज मूविंग अपवर्ड्स ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। इन एन अप ट्रेंड द मार्केट मेक्स हायर हाइज एंड हायर लोस। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में और एग्जाम्पल्स में देखा, अगर कोई भी स्टॉक हायर हाइज हायर लोस बना रहा है, इट इज़ इन एन अप ट्रेंड। अ हायर हाई occurs when market reaches a new peak, while a higher low occurs when the market pulls back but still maintains a higher low than the previous low। तो अभी ये हम exactly चार्ट के ऊपर देखेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये हम लोग स्टार्ट आउट करेंगे। तो इस एरिया से हमने इनिशियल मूवमेंट देखा था टू द अपसाइड। तो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, दिस बिकेम आर हाई, ये हमारा हाई बन गया। दिस बिकेम आर लो, फिर हाई ब्रेक हुआ, दिस बिकेम आर हायर हाई, दिस बिकेम आर हायर लो। बिकॉज ये जो लो बना ये इस लो से ऊपर था, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अ हायर लो। हम लोग फिर से ऊपर गए, दिस बिकेम्स अनदर हायर हाई, फिर से प्राइस नीचे आई अगेन, यहाँ से हमने फिर से इधर तक पुल बैक देखा, तो दिस बिकेम आर हायर लो। हम लोग फिर से ऊपर गए, दिस वॉज अनदर हायर हाई, दिस वॉज अनदर हायर लो। अगेन हम लोग फिर से यहाँ से हमने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, दिस बिकेम आर हायर हाई। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग कैसे चार्ट के ऊपर बना रहे हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। सो ऐसे ही आप लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। देन अगेन दिस बिकम्स आर हायर लो, अगेन इस हाई को हमने इधर ब्रेक किया, ये बन गया हमारा हायर हाई, दिस बिकम्स आर हायर लो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीसेंट हायर लो होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि अगर ये हायर लो ब्रेक होता है तब ये जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हाई बनाया बट आफ्टर दैट हमने फिर से एक हायर लो नहीं बनाया, क्योंकि अगर हायर लो बनाया होता तो हमने ये हाई को ब्रेक किया होता, फिर से ये हायर लो बनता और हम लोग ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते। बट व्हाट हैपेंड, हमने यहाँ से इस हायर लो को ब्रेक किया, हमने इस लेवल को ब्रीच कर दिया, यानी दिस वाज आवर फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड एंड आर फर्स्ट इंडिकेशन कि हमारी जो एक अप ट्रेंड है, दिस वाज आर अप ट्रेंड, वो ख़त्म हो चुकी है, दैट हैज़ बीन ब्रीच्ड। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ये लेवल ब्रेक होते ही हमने डाउनवर्ड मोमेंटम देखा और स्टॉक बहुत एग्रेसिवली नीचे की तरफ आया। सो दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड। और आपको ध्यान में रखना है कि हायर लोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हायर लोज अगर ब्रेक होते हैं तो आपकी अप ट्रेंड खत्म हो जाएगी और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ डाउन ट्रेंड। अ डाउन ट्रेंड इज द अपोजिट ऑफ एन अप ट्रेंड। It occurs when the market is moving downwards over a sustained period of time. In a downtrend, the market is characterized by lower highs and lower lows. अभी हम लोग चार्ट के ऊपर ये देखेंगे। A lower high occurs when the market retraces, यानी कि retracing is pullback, same as pullback. So the market retraces but still maintains a higher high than the previous high. While a lower low occurs when the market reaches a new low. तो अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ तो डोंट वरी, अभी हम लोग स्ट्रेट चार्ट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे एक डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे ऑफ अ डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अराउंड इस लेवल से हमने अगर स्टार्ट किया, सो दिस बिकम्स आर हाई एट दिस पॉइंट। हमने एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखा और दिस वाज द पॉइंट वेयर हमने थोड़ा सा पुश देखा टू द अपसाइड, सो दिस बिकम्स आवर लो। ओके, प्राइस थोड़ा सा ऊपर तक गई और हमारा जो लो था वो हो गया ब्रेक।
Okay, so this becomes our lower high because this high was lower than our previous high. So this becomes our lower high. ये लो ब्रेक हो गया, फिर इधर से हमने फिर से थोड़ा पुश देखा, सो दिस बिकम्स आवर लोअर लो. दिस अगेन इस हाई तक हम लोग गए बट फिर से हम लोग नीचे आए, सो दिस बिकम्स आर लोअर हाई अगेन. ओके, तो आप लोग देख रहे हैं लोअर हाइज ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है. ओके, अगेन ये ब्रीच हो गया, दिस बिकम्स आर न्यू लोअर लो. इस लोअर हाई को हम लोग ब्रीच नहीं कर पाए, हम लोग फिर से नीचे की तरफ आए, सो दिस बिकम्स आर न्यू लोअर हाई अगेन. फिर से हम लोग इस एरिया तक आए, हमने यहाँ पुशअप देखा तो यहाँ पे हो गया लोअर लो. इस एरिया तक हम लोग आए, हम लोग इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए दिस बिकम्स आर न्यू लोअर हाई. जब ये लोअर लो ब्रेक होता है तब, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट. फिर से इस एरिया तक हम लोग आए, ये लोअर लो बन गया नया. ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग अराउंड इस एरिया तक आए, बट जब भी हम लोग लोअर हाई के नज़दीक आते हैं फिर से डाउनवर्ड प्रेशर आता है. सो दिस बिकम्स आर न्यू लोअर हाई. जब ये लोअर लो ब्रेक हुआ तब ये हमारा न्यू लोअर हाई बन गया. सिमिलरली हम लोग फिर से नीचे की तरफ आए एंड एट दिस पॉइंट हमने देखा कि इस एरिया तक हमने फिर से एक लोअर लो बनाया, और ये जो एरिया है ये हमारा था लोअर हाई, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये हमारा लेवल बन गया था लोअर हाई. तो जब लोअर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, वी गाइस कैन सी एग्जैक्टली ये ब्रेक होते ही हमने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया. हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखी टू द अपसाइड व्हेन दिस लोअर हाई हैज़ बीन ब्रोकन टू द अपसाइड. सो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक डाउन ट्रेंड व्हेन हमें कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज मिलते हैं मार्केट में. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एक साइडवेज मार्केट कैसा दिखता है चार्ट के ऊपर. सो अ साइडवेज मार्केट ऑल्सो नोन एज अ रेंज बाउंड मार्केट occurs when the market is moving within a defined price range, neither making a significant high or a significant low. ओके, तो यानी कि जब भी हायर हाइज और लोअर लोज नहीं बन रहे हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहता है. इन अ साइडवेज मार्केट द मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज और अ सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, जस्ट बी विथ मी एट दिस पॉइंट where the price oscillates between a support level and a resistance level. Okay, in simple words, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सो व्हेन द मार्केट इज़ गोइंग अप, ओके, ये इनिशियल बाइंग फेज़ है, मार्केट एक पुल बैक फेज़ में आ गया, तो ये हमारा बन गया हाई. ओके, एंड जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा पोटेंशियल लो बन रहा है, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ये हमारा लो नहीं है. ओके, बट वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ से हमने थोड़ा सा एक पुश देखा है टू द अपसाइड. ओके, सो जब तक इस हाई और इस लो के बीच में प्राइस है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज बाउंड और अ साइडवेज मार्केट. ओके, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये हाई जो होता है इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई, किसी भी एरिया से अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस. किसी भी एरिया से अगर प्राइस पुशेस टू द अपसाइड, यानी कि उस लेवल पे अगर हमें बाउंस मिलता है, देन दैट लेवल इज़ कॉल्ड सिंपली एज अ सपोर्ट लेवल. तो जब भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है, किसी भी डायरेक्शन में प्राइस नहीं जाती, then it is called as a sideways market. So here we can clearly see कि ये एक impulsive move है. ओके, हमने strong नीचे की तरफ की move देखी है, और एक impulsive move के बाद एक corrective move आती है. So corrective move is same as a sideways market या फिर एक sideways move. ओके, तो impulsive move के बाद we know we get a sideways या फिर a corrective move. So this पॉइंट और दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज अ साइडवेज मार्केट, जहाँ मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता, मार्केट सिर्फ एक रेंज में ट्रेड करता है. सो दिस एरिया इज़ अ रेंज, सो दिस इज़ द रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेंज बाउंड मार्केट. और जब वो रेंज ब्रेक होती है, देन अगेन हमें एक डायरेक्शन मिलती है मार्केट के लिए.
सिमिलरली अगर हम लोग इस पार्ट पर भी देखें, इस पार्ट में आप लोग देख सकते हैं मार्केट वॉज वेरी चॉपी, इट वॉज नॉट गोइंग ईदर वे, सो दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेंज बाउंड मार्केट, जहाँ पे मार्केट किसी भी एक एरिया में स्ट्रॉन्ग मूव नहीं देती, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव जो हमने इम्पल्सिव मूव्स देखे थे। इम्पल्सिव मूव्स के बाद क्या आता है, करेक्टिव मूव आता है, एंड दैट करेक्टिव मूव इज सेम एज अ साइडवेज मार्केट। हम लोग थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और चेंज कैसे होता है ट्रेंड में। तो जब ट्रेंड में चेंज होते हैं तब हमें एक साइडवेज मूव मिलता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन और अ अक्यूमुलेशन। तो हम लोग डिटेल में ये देखने वाले हैं आगे के स्लाइड्स और मॉड्यूल्स में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेंड एंड अ ट्रेंड चेंज। तो हम लोग पहले स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, ये 3 स्लाइड्स है। आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें इधर। आपको अगर ये पार्ट समझ में आ गया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज, ओके। So first we'll start when the stock is in an uptrend, the higher lows that the stock creates act as an important areas। तो जैसे हमने पहले भी बताया था, अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, ये जो आप लोग हायर लोज देख रहे हैं, these will act as a very important area for the stock। The recent higher low acts as the most important area। If it is broken, the trend can change। तो जब ये हायर लो ब्रेक होता है तब ट्रेंड चेंज हो सकती है। सो ये हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे। वी कैन क्लियरली सी इस एरिया तक आप लोग अगर ये एरिया ऑब्जर्व करेंगे, द स्टॉक इज इन एन डाउन ट्रेंड, ओके। तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, द स्टॉक मेक्स न्यू लो, तो यहाँ पे हमने एक न्यू लो बनाया, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, ये प्रीवियस हाई बन गया। सी हियर व्हाट वी हैव रिटन, द स्टॉक ट्राइज टू कंटिन्यू टू द डाउन साइड बट इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक द लो, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक, एंड अक्यूमुलेशन स्टार्ट्स इन दिस एरिया। अक्यूमुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हमने ऊपर की तरफ एक मूव देखी, हमें हायर हाई मिल गया, ये हायर लो हो गया, अगेन वी गॉट अ हायर हाई, अगेन वी गॉट अ हायर लो, एंड वी हैव कंटिन्यू टू ट्रेड टू द अपसाइड। देन व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, देन व्हाट हैपन्स इज, ये जो हायर लो बना था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ओके। हियर वी कैन क्लियरली सी, हियर वी ब्रेक, यानी कि स्टॉक ने इस हायर लो एरिया को, जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है किसी भी एक स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड में है, अगर वो एरिया ब्रेक होता है तो दैट कैन क्लियरली चेंज द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लो बन गया, ये बन गया एक नया हाई, अगेन दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं। देन अगेन दिस लो, ये जो लो है, this again breaks, then we have a lower high, then we have a lower low, this should be a lower low over here, this is a mistake, so this is a lower low, this is a lower high, and again the stock is going to the downside। see here what we have written is the stock may remain in a downtrend till this lower high is broken to the upside। तो जब तक ये जो lower high है, ये जो एरिया है, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, वी आर गोइंग टू बी इन एन डाउन ट्रेंड। सो वॉट वी हैव लर्नड ओवर हियर इज, जब हायर लो ब्रेक होता है तब ट्रेंड चेंज हो जाती है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट्स, और जब एक लोअर हाई ब्रेक होता है तब डाउन ट्रेंड बंद हो जाती है, डाउन ट्रेंड खत्म हो जाती है, वी स्टार्ट विथ एन अप ट्रेंड। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू मार्क हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज ऑन द चार्ट। अगर ये आपको आता है तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक अभी एक ट्रेंड चेंज कर सकता है। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। So now we are going to see steps to identify trend change, okay। तो a stock makes a new high, that means market is in an uptrend। सो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, स्मॉल एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर अराउंड 4-5 एग्जाम्पल्स लेंगे ऑफ ट्रेंड चेंज, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। सो हियर द मार्केट मेक्स अ न्यू हाई, ओके, सो दिस इज अ न्यू हाई। सेकेंड थिंग जो हमें ऑब्जर्व करना है, स्टॉक इज अनेबल टू मेक अ न्यू हाई
and breaks a higher low. So this is clearly our higher low area. Okay, imagine a stock is moving like this, और ये जो higher low area है ये stock ने हमारा breach कर लिया. Okay, stock starts a corrective leg. This is where distribution starts. Okay, ये हम लोग सीखने वाला है. So after breaking this, stock थोड़ा corrective हो जाता है. This is called as a distribution phase. इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के बाद ये जो लो एरिया होता है ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस इज़ वेयर द अप ट्रेंड हैज़ चेंज एंड नाउ द स्टॉक इज़ इन एन डाउन ट्रेंड. लो ऑफ द करेक्शन ब्रेक्स, यानी जब ये लो ब्रेक होता है, दिस इज़ वेयर हमें एक पूरा इंडिकेशन मिलता है दैट द स्टॉक हैज़ completely changed the trend and now we are in an downtrend. Okay, the stock starts to move down and starts making lower low and lower highs. So starts making lower lows and lower highs like this. Okay, so this is simply कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब एक स्टॉक ट्रेंड चेंज करता है तब. हायर लो is the most important thing that you need to understand to predict कि कब एक स्टॉक ट्रेंड चेंज करेगा. तो यहाँ पे अभी चार्ट के ऊपर हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और जब ट्रेंड चेंज होता है तब, और अभी हम लोग साइडवेज मार्केट कब होता है वो भी देखेंगे. तो यहाँ पे मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल्स नहीं देने थे आपको बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट परफेक्ट. इसलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि कब ट्रेंड चेंज होता है एज द चार्ट गोज टू द राइट साइड, और हम लोग देखेंगे कि कब साइडवेज, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आते हैं मार्केट में. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक बैंक निफ्टी चार्ट बिकॉज आई नो most of you guys will be trading bank nifty and most of the guys love to trade bank nifty because it is very trending index. तो इसमें ट्रेड करने के लिए मज़ा आता है और ये प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो दिस एरिया वॉज आर लोअर हाई. ओके, दिस एरिया वॉज लोअर हाई क्योंकि हम लोग एक डाउन ट्रेंड में हैं इस पॉइंट पे. जब ये डाउन ट्रेंड ब्रेक होगी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ एन अप ट्रेंड. सो दिस एरिया विल बिकम आवर लो. हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं. दिस एरिया इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने थोड़ा सा एक नीचे की तरफ का पुल बैक देखा इस एरिया तक, और फिर हमने इस हाई को ब्रेक किया. ओके, तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो अब हम लोग यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट में होते. ये बन गया नया हाई. सो दिस वॉज द हायर हाई, दिस वॉज द हायर लो बिकॉज दिस लो इज़ अबव दिस लो, क्योंकि इस एरिया में हमने थोड़ा सा पुल बैक देखा. आफ्टर दिस इट वॉज डायरेक्टली इन दिस एरिया. देन उसके बाद क्या हुआ, हमने पहले ही बताया था जब हायर लो ब्रेक होता है दैट इज़ द पॉइंट वेर when the uptrend कैन चेंज. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लो ब्रेक हुआ और हमने एक साइडवेज मार्केट देखा. ओके, ब्रेक होते ही हमने एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव नहीं देखी, बट वी आर इन एन डाउन ट्रेंड. इस पॉइंट पे हम लोग एक डाउन ट्रेंड में जा चुके हैं बिकॉज ये हायर लो ब्रेक हो चुका है. ओके, देन वी गॉट, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ. देन व्हाट वी गॉट, देन वी गॉट दिस लो. फिर ये हमारा हाई बन गया. सो दिस वॉज द हाई, दिस वॉज लोअर हाई, दिस वॉज द लोअर लो. ये फिर से नया लो बन गया, ये फिर से नया लोअर हाई बन गया. फिर से दिस एरिया पूरा वॉज द लोअर लो एंड दिस एरिया वॉज द लोअर हाई. एंड वी कैन क्लियरली सी ये जब एरिया ब्रेक हुआ, ब्रीच हुआ, देन फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया. तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड हैव बीन अ ब्रेक इवन ट्रेड. तो हम लोग और आगे जाएंगे. तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेक होते ही हमने फिर से एक अच्छी मूव देखी टू द अपसाइड. दिस विल बिकम आर न्यू हाई, हायर हाई, दिस विल बिकम आर हायर लो. अगेन इस पॉइंट पे मार्केट ने एक हायर हाई और हायर लो के बीच में ट्रेड किया है. दिस इज़ क्लियरली अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ साइडवेज मार्केट. व्हेन द मार्केट इज ट्रेडिंग बिटवीन अ हायर हाई या फिर अ हाई एंड अ लो, दैट इज़ व्हेन वी गेट अ साइडवेज मार्केट. और इस एरिया में मार्केट
बहुत वॉलेटाइल रहता है मार्केट में। वॉलेटिलिटी बहुत होने के कारण क्या होता है, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। इस एरिया में बहुत सारे लोगों के पैसे जाते हैं, इसलिए यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग बिटवीन अ हाई एंड अ लो। सो व्हेन अ लो ब्रेक्स, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है बिकॉज हायर लो ब्रेक हो चुका है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस। सो वी कैन क्लियरली सी ये ब्रेक होने के बाद हमने बहुत अच्छी मूव देखी टू द डाउन साइड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने एक अपवर्ड मूवमेंट देखी। यहाँ पे हमारा फिर से एक हाई बन गया, दिस वाज आर लो, सो दिस वाज आर लोअर लो, दिस वाज आर लोअर हाई। फिर से ये लोअर लो बन गया, ये हमारा बन गया लोअर हाई। फिर से ये लोअर लो ब्रीच हुआ, दिस बिकम्स आर न्यू लोअर लो एंड दिस बिकम्स आवर लोअर हाई। ओके, जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ दैट वाज द पॉइंट वेयर हमने हमारा डाउन ट्रेंड का जो ट्रेड था हम लोग बंद कर सकते थे, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो हम लोग और आगे जाएंगे। सो हियर वी कैन क्लियरली सी इस एरिया को ब्रीच करने के बाद हमने अराउंड इस एरिया को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एंड वी कैन क्लियरली सी इस एरिया तक हम लोग गए, बस इस एरिया के नीचे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। इस एरिया तक आते ही हमने फिर से पुश देखा टू द अपसाइड, और इन दो एरिया के बीच में यानी कि ये जो हाई बना था और ये जो लो था, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ साइडवेज मार्केट जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हो सकती है। एंड वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट सिर्फ चॉपी रह रहा था, इट वॉज गोइंग डाउन साइड, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। सो हमें इन मार्केट से, इन साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। सो ये फिर से इस एरिया से हम लोग ये पहले मिटा देते हैं। फिर से क्या हुआ, ये लो सॉरी ये हाई ब्रेक हो गया, फिर से हमने ये हाई बनाया, ये हमें पुल बैक मिला, ये नया लो बनाया हमने, ये फिर से नया हाई बनाया, ये फिर से नया लो बनाया, ये फिर से हमने नया हाई बनाया। सो दिस वाज आर हायर लो एंड वी कैन क्लियरली सी कि इसके नीचे हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखा। गैप डाउन ओपनिंग होते ही हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा टू द डाउन साइड। सो एट दिस पॉइंट बैंक निफ्टी इज इन एन डाउन ट्रेंड and this is the new low, this is the lower low and this is the lower high. So this is how guys you can identify कि कौन से ट्रेंड में है अभी मार्केट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी, दिस वर्क्स सिमिलरली इन निफ्टी और एनी अदर स्टॉक्स एंड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। अभी ये 1 आवर की टाइम फ्रेम था, इट इज़ गोइंग टू वर्क सिमिलरली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेट्स जस्ट गो बैकवर्ड्स, कोई भी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने एक नया लो बनाया था, राइट। सो दिस वाज अराउंड जून जुलाई की बात है, ये जून जुलाई आई गेस लास्ट ईयर, 2022, और इस एरिया को हमने ब्रेक किया, दिस वाज द लोअर हाई। लोअर हाई को ब्रीच किया एंड देन वी स्टार्टेड आर मूव टू द अपसाइड। हियर वी कैन सी, थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेंगे चार्ट को, हियर वी कैन क्लियरली सी ये हमने हाई बनाया, ये हमें एक पुल बैक मिला, बट हम लोग इस एरिया के नीचे ट्रेड नहीं कर पाए। हमने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, हम लोग ऊपर की तरफ गए, ये हाई हमने ब्रीच कर दिया, ये नया हाई बनाया हमने एंड दिस रिमेन आर लो। एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमने इस लो को जब तक ब्रेक नहीं किया और इस हाई के नीचे हम लोग रहे, दिस वॉज द टाइम when निफ्टी was when बैंक निफ्टी was the most choppy, most volatile था। सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि जब एक हाई और लो के बीच में मार्केट रहता है, यानी कि जब साइडवेज रहता है, वॉलीटिलिटी बहुत हाई होती है और हमें इन एरियाज़ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। आगे गए हम लोग फिर से एक अप ट्रेंड में, ये हाई को हमने ब्रीच कर दिया, दिस बिकेम आर न्यू लो, दिस वॉज आर हाई अगेन, this was our low again, this was our high again, and at this point what we can see over here, ये लो ब्रीच हो गया। सो एट दिस पॉइंट ये ब्रीच होने के बाद चार्ट पे वी कैन सी इट इज़ नाउ इन एन डाउन ट्रेंड। ओके,
बिकॉज लोअर हाई हमारा हो गया ब्रीच. बट देन व्हाट हैपेंड, यहाँ से हमने एक यू टर्न देखा. यू टर्न देखने के बाद इस ये जो लोअर हायर लो था, सॉरी दिस वाज द लोअर हाई, ये जो लोअर हाई था ये हमने फिर से ऊपर की तरफ ब्रीच किया एंड वी स्टार्टेड अनदर अप ट्रेंड इन द मार्केट. सो आपको हर बार, कभी भी आपको हर बार एक परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा, आपके लॉसेस भी होंगे. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपके लॉसेस अगर कम हुए in comparative to your profits, then you can be very profitable in the market. So the formula that you need to understand to make money in the market is, to make money your profits should be a lot bigger than your losses. If you get this, then you can earn a lot of money in the market. अगर आपका लॉस हो रहा है ऑफ अराउंड 100 रुपीज़, then my friend your profit should at least be 200 rupees. And when you trade with the trend, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% भी चलती है, एट दिस पॉइंट वी आर नॉट टीचिंग स्ट्रैटेजी. हमारे स्ट्रैटेजी का मॉड्यूल आने वाला है. दिस इज़ ओनली हाउ टू आइडेंटिफाई इन विच ट्रेंड द मार्केट इज. अगर आप लोग ये वीडियो देख के जज कर रहे हो कि नहीं भाई यहाँ तो लॉस हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट. स्ट्रैटेजी में बहुत सारे रूल्स आएंगे. एट दिस पॉइंट हम लोग सिर्फ देख रहे हैं इफ़ द मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, or is it between a high and a low, which is called as a sideways market. So I hope you guys understood this video and the entire nature theory and the trend part. It is very important क्योंकि अगर ये part आपको समझ में आ गया, then price action and trading in general will be very easier for you guys. इंडिकेटर यूज़ करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. But we are going to see around 1 or 2 indicators that I really like, but we are going to use them as supplements to price action trading, because price action is king. The Wyckoff method is a technical analysis approach to trading that was developed by Richard Wyckoff in the early 20th century. According to the Wyckoff method, the market moves through 4 distinct phases, each of which has its own characteristics and implications for traders. So these are the 4 stages. पहला है accumulation phase, second is markup, third is distribution phase, and fourth is the markdown phase. So now let us understand the Wyckoff method on the chart. So here we will start off on a blank chart. तो पहले क्या होता है, we are going to see when the market will start moving up. So पहले we'll assume the market is in a downtrend and this is the current low of the market, okay, and then we get the initial push to the upside. So after getting the initial push to the upside, what happens is the market starts to move sideways. After moving sideways, the market is unable to break this low. तो ये लो ब्रेक नहीं कर पाता मार्केट, एंड एट दिस पॉइंट द मार्केट इज जस्ट गोइंग साइडवेज और मार्केट में चॉपीनेस बढ़ जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज द अक्यूमुलेशन फेज. अक्यूमुलेशन फेज लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो ये है एक्यूमुलेशन फेज. तो एक्यूमुलेशन फेज के बाद इस अक्यूमुलेशन का जो टॉप एरिया होता है वो हो जाता है ब्रेक, and then we get the higher highs and higher lows, what we have seen in nature theory. So this is called as the markup phase. So markup phase में क्या होता है, market strongly upside जाता है and we get the higher highs and higher lows on the market. So this is the second one of the cycle, which is the markup phase. उसके बाद क्या होता है, market gets a high and it takes a pause. So this becomes the high. मार्केट टेक्स अ पॉज, इट इज़ अनेबल टू ब्रेक द हाई और यहाँ से फिर से चॉपी मार्केट शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. सो दिस इज हाउ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज लुक्स. इट लुक्स सिमिलर टू द accumulation phase. So third one is the distribution phase, and after that the distribution phase is similarly broken to the downside, and then the markdown phase starts where we get the lower lows and lower highs, जैसे कि हमने नेचर थ्योरी में देखा है. So fourth phase of the cycle is the
markdown phase, this one. So this is exactly how a stock moves according to the Wyckoff method. और ये अगर आपको पता चल गया कि आप जब स्टॉक्स देख रहे हैं, आप जब चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इफ़ यू नो इन विच फेज द मार्केट इज, it will really change the way you trade the markets and it will be very beneficial for you guys. So now let us understand each phase in detail और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप स्पॉट कर सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली कौन से फेज में चल रहा है. So we'll start off with the first phase, that is the accumulation phase. In this stage, the price is usually in a range or a downtrend. तो accumulation phase हमें जब spot करना है तब हम लोग downtrend में spot कर सकते हैं. The big banks and big players are accumulating the stock as they believe it has the potential for a reversal. Now why do I say कि big banks और big players accumulate कर रहे हैं? Because जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल टू रिवर्स, और जब एक अक्यूमुलेशन फेज़ होता है तब वॉल्यूम्स बहुत स्पाइक होते हैं. जनरली स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है कि हम लोग उतना बाइंग कर सके कि उतना वॉल्यूम जनरेट हो. दिस वॉल्यूम इज जनरेटेड बिकॉज बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टिप्स टू स्पॉट द एक्यूमुलेशन फेज. Traders may look for bullish reversal patterns or signs of a shift in trend to enter long positions. तो रिवर्सल पैटर्न्स या फिर आपकी जो कोई स्ट्रैटेजी है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू कैन स्पॉट द एक्यूमुलेशन फेज. तो जनरली देर आर सम टिप्स टू स्पॉट द एक्यूमुलेशन फेज. नंबर 1 टिप इज इट इज़ जनरली फाउंड इन अ डाउन ट्रेंड. नंबर 2 इज इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड चॉपी कंसोलिडेशन. जो ये फेज़ होता है दैट इज़ वेरी साइडवेज, लॉन्ग एंड वेरी चॉपी कंसोलिडेशन फेज. एंड द स्टॉक इज अनेबल टू मेक अ न्यू लो. So the stock is already in a downtrend and it is unable to make a new low. That is our third tip. तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि ये टिप्स इस्तेमाल करके हम लोग कैसे एक्यूमुलेशन फेज को स्पॉट कर सकते हैं. सो हियर ऑन द चार्ट वी कैन स्पॉट द एक्यूमुलेशन फेज. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमने शार्प एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखा है. सो आवर फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए है इज़ फर्स्ट मार्केट शुड बी इन अ डाउन ट्रेंड. सो ये हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है. आफ्टर दैट वी कैन सी हियर ये लो बना था एंड द स्टॉक अगेन ट्राई टू कम डाउन. It went up again, it tried for the second time but it was again unable to break this low. So the second point or second tip that we get is that the stock is unable to make the new low. तो ये भी हो गया. And third point was कि this is a very big and choppy consolidation phase. यहाँ पे पूरे टाइम पे मार्केट इज ओनली साइडवेज, वेरी वॉलेटाइल एंड इट इज़ वेरी चॉपी. So this is the third tip that we spotted and you guys can see कि after this phase, ये जब फेज़ ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ हमें गैप अप ओपनिंग मिला एंड आफ्टर दिस फेज़ वी कैन क्लियरली सी कि हमने ऊपर की तरफ की मूवमेंट देखी. इट वॉज़ अ वेरी शार्प मूवमेंट टू द अपसाइड. वी कैन लिटरली सी हमने एक बहुत अच्छी मूव देखी टू द अपसाइड. सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्पॉट एक्यूमुलेशन फेज़. हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. सो हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल. यहाँ से मार्केट ने शार्पली नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखाई है. सो द मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड और ये जो लो है ये आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए. लो के यहाँ हमने शार्प बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखे हैं. जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि अगर लोज पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आ रहे हैं दैट कैन बी अ इंडिकेशन कि बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस शायद मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स इतने बड़े वॉल्यूम और बड़े स्पाइक्स नहीं ला सकते. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ अ वेरी चॉपी फेज. वी सॉ अ वेरी चॉपी फेज जहाँ पे मार्केट सिर्फ साइडवेज था और हम लोग ये जो लो है ये हम लोग लो ब्रेक नहीं कर पाए. सो ऑल ऑफ आर क्राइटेरियाज वर मेट एंड आफ्टर गोइंग अपवर्ड्स वी कैन क्लियरली सी ये जब ब्रेक हुआ हमें गैप अप ओपनिंग मिली. आफ्टर दैट वी कैन क्लियरली सी कि हमने एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव टू द अपसाइड देखी. सो द मूव वॉज लिटरली अराउंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस we saw a good move of around more than 8%. So a very big move to the upside.
So after the accumulation phase, as we have seen, we have the markup phase. In this stage, the price starts to rise rapidly as more traders become interested in the stock. The volume typically increases, indicating a strong demand for the stock. Traders may look for breakouts, bullish continuation patterns and high volume spikes to enter the long positions. So जो मार्कअप फेज रहता है दैट इज़ द फेज दैट वी हैव लर्नड द हायर हाइज हायर लो, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाता है आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ द एक्यूमुलेशन फेज, दैट इज़ द मार्कअप फेज एंड इट इज़ द फेज वेर वी वांट टू ट्रेड. When we want to trade to the upside, we want to trade in the markup phase. When we want to sell stock, we have to trade in the markdown phase. So we have to spot the accumulation phase so that we can trade the markup phase. So tips to spot the markup phase are: stock breaks out of the accumulation phase, जो अभी हमने डिस्कस किया था. Stock starts to form higher highs and higher lows. एंड द लास्ट वन इज़ लो वॉल्यूम ऑन करेक्शंस. सो जब करेक्शंस होते हैं उनके वॉल्यूम लो रहते हैं और जब इम्पल्सेस रहते हैं उनके वॉल्यूम्स कंपेरेटिवली हायर रहते हैं. तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे एग्जैक्टली मार्कअप फेज दिखता कैसे है आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ अ एक्यूमुलेशन फेज. सो हियर इज़ अनदर गुड एग्जांपल. मार्केट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड. यहाँ पे ये लो बनाया, ये लो हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए और यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में हमें एक बड़ा चॉपी प्राइस एक्शन देखा हमने. सो दिस इज़ आर एक्यूमुलेशन फेज. सो आफ्टर द एक्यूमुलेशन फेज यहाँ हमने इस एरिया को ब्रेक किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग वी स्टार्टेड मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज एंड वी कैन क्लियरली सी दैट स्टॉक वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड टू द अपसाइड. सो वी वॉन्ट टू ट्रेड इन this area. So this area is called as the markup phase. So this is the markup phase which comes after the accumulation phase. Here is another similar example. Strong downtrend, ये लो बनाया मार्केट ने and this was the phase where we had a very strong accumulation. Either we can see very strong volumes नीचे की तरफ. This was indicating कि strong selling, strong buying थी मार्केट में. And after the accumulation phase broke, यहाँ पे this point the markup phase started and we started getting higher lows in the market continuously. और अगर आपको देखना है हम लोग थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि आप लोग देख सके कि when there is a correction comparatively the volumes are very low. So here we can see यहाँ पे हमने ब्रेक देखा. The stock was continuously moving to the upside. As we have learned, this is called as an impulse. So this is an impulse. और correction के टाइम हम लोग impulse के टाइम देख सकते हैं the volume was comparatively higher. We had higher volume when the stock was impulsive, and when the stock was in a correction, we can see the volume was comparatively very low. इस एवरेज के नीचे वॉल्यूम था. सो करेक्शंस में वॉल्यूम हमें कम चाहिए. ईयर ऑल्सो वी कैन सी यहाँ पे भी करेक्शन फेज है और आप लोग अगर वॉल्यूम देखें सो इट इज़ बिलो द एवरेज. इट मीन्स दैट इट हैज़ अ वेरी लो वॉल्यूम ऑन करेक्शंस. सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन करेक्शन फेजेस में अगर वॉल्यूम कम रहता है तो ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है अभी भी. Buyers are stronger than the sellers in the market. And we can see after breaking out of the accumulation phase, market ने एक बहुत बड़ी move देखी to the upside and it was continuously having higher lows in the market. So after the accumulation and the markup phase, then comes the third stage and that is the distribution phase. In this stage, the big banks and institutions start to sell their positions as they believe the stock is overvalued. So these big banks and institutions have already bought in the accumulation phase और पूरा जो markup phase होता है they have earned a very good profit and now they want to sell off at the top. The price is usually in a range or an uptrend. तो अगर आप लोग distribution spot कर रहे हो the price or the chart should be in an uptrend or a range bound market. Traders may look for bearish reversal patterns or signs of a shift in trend to enter positions. तो अगर आप distribution phase spot कर पाते हो then you can enter the stock to the downside by using reversal pattern strategies
or any trend following strategies of your choice. So what are the tips to spot distribution phase? Number one is the stock starts taking a pause, momentum slows down. तो अगर आप लोग वॉल्यूम बहुत ऑब्जर्व करते हो देन यू कैन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे स्टॉक स्ट्रेच होता है जो वॉल्यूम रहता है इट स्टार्ट्स टू कम डाउन बिकॉज बहुत सारे रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस बाय करना कम कर देते हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन द स्टॉक मूव सो मच टू द अपसाइड. सेकेंड इज स्टॉक इज अनेबल टू मेक अ न्यू हाई. तो जो हायर हाइज बना रहा था स्टॉक वो नहीं बना पा रहा है. द रिसेंट हाई इज नॉट ब्रेकिंग. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू स्पॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. एंड थर्ड इज हाई वॉल्यूम्स एट द टॉप. तो हाई वॉल्यूम्स क्यों जनरेट होते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. बिकॉज दिस लार्ज बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस वांट टू सेल ऑफ देयर पोजीशंस और उनके पोजीशंस बहुत बड़े रहते हैं इसलिए अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इज जनरेटेड व्हेन दे sell off their shares. So that is the reason we get higher volumes at the top. So this is a very good example of a distribution phase. तो यहाँ पे हम लोग एक अप ट्रेंड में है क्लियरली हम लोग हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं बट एट दिस पॉइंट द स्टॉक वॉज अनेबल टू ब्रेक दिस हाई and it was unable to break this high and we saw a very choppy price action over here. It again tried to go up but यहाँ से फिर से pressure आ गया. So this phase is called as the distribution phase where the stock is unable to make a new high and you start seeing choppy price action and very long consolidation patterns. So after the break of this distribution phase we can clearly see हमने पूरा जो ट्रेंड था वो पूरा चेंज हो गया एंड वी सॉ अ वेरी बिग मूव टू द डाउन साइड. सो दिस वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज और हम लोग कैसे स्पॉट कर सकते हैं. वी कैन क्लियरली सी कि हम लोग एक अप ट्रेंड में है. हम लोग क्लियरली हायर लोज बना रहे हैं मार्केट में एंड एट दिस पॉइंट हमने हायर लो का ब्रेक देखा. द मार्केट मेड दिस लो एंड देन अगेन द स्टॉक ट्राइड टू गो टू द अपसाइड बट क्या हुआ दिस हाई वॉज अनेबल टू ब्रेक और हमने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज देखा. So we can clearly see over here this was the distribution phase because it was long and it was unable to break this high which was created in the market. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे higher volumes भी हैं at the top. So this was another indication and after the distribution phase was broken we saw that the trend was completely changed और हमने sharp moves देखे to the downside. So these are the tips of how to spot a distribution phase in the market. So now we come down to the last phase when the cycle is completed and that phase is the markdown phase. So in this stage the price starts to decline rapidly as more traders start to sell off their positions. The volume typically increases indicating a strong supply of the stock. Traders may look for breakdowns, bearish continuation patterns and high volume spikes to enter the short positions. Tips to spot the markdown phase. So number one is stock breaks out of a distribution phase. तो अगर आपको distribution phase spot करना आ गया it will be easier for you guys to spot the markdown phase because the markdown phase starts when the distribution phase has been broken. Stock starts forming lower highs and lower lows जो हमने सीखा है nature theory में. Low volume on corrections and high volume on impulses. So same as the markup phase just to the opposite side. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के लिए लिया था. सो विल टेक द सेम एग्जाम्पल. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यहाँ पे ब्रेक हुआ दैट वॉज द पॉइंट वेयर द मार्क डाउन फेज स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ मेथड एंड द मार्क डाउन फेज स्टार्ट्स एंड वी स्टार्ट टू मेक लोअर लोज and lower highs as the stock starts to go to the downside. Then what happens, we make lower low again and then the market goes into a accumulation phase again and then the market starts to go up. So this is the exact cycle जो चालू रहती है. यहाँ भी हम लोग ऊपर जा रहे थे, we get the accumulation phase over here, then we get the markup phase. So this was entirely the markup phase. Then we saw the distribution phase and this one is the mark down phase that we saw.
So this one is another example. Market was going to the upside. This was the markup phase. Then it was unable to make the new high. Then we got into a distribution phase. So this was a distribution phase. Choppy price action. Market was unable to make a new high over here. And after this distribution phase was broken, then we had a good move to the downside, very sharp move, where we saw lower lows been created over here, and after creating lower highs over here, after the lower high has been broken, then again we saw accumulation phase, फिर market ऊपर की तरफ गया. I hope you guys like this video, and if you want a PDF version for this trading course which also contains a multi-time frame strategy which you can use in the markets to trade, you can get that in the description below by clicking the link. Also, I will be doing a 75-day challenge where I will teach you guys 75 strategies and concepts related to price action trading for absolutely free. So show your support to this channel, subscribe and click the notification icon so when I upload a video, you'll get a notification on your phone. Until then, goodbye. Thank you so much.